हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मैथ्स यानी कि गणित के बिल्कुल बेसिक से, ताकि जो भी कमज़ोर छात्र हैं जिन्हें किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, कैलकुलेशन से लेके सारे चीज़ जीरो टू आपको लास्ट तक यहाँ पे लेके जाया जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले टाइम में है तो, बिकॉज इन सारे बेसिक बेसिक चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है एग्ज़ाम में, और ये बेसिक चीज़ आपको फिर से पढ़ने को बहुत ही कम मिलती है। तो जैसा कि हमने बोला, हम बात कर रहे हैं बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट्स की, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक मैथ में आपका आता है जोड़ना और घटाना का रूल आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आप फटाफट जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए उसे अच्छे तरीके से बना पाओ। तो इसके लिए सबसे पहला आपका यहाँ पे रूल है, आपको दिख रहा होगा, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह जो है जोड़ का लगता है। मतलब जब अगर दो धनात्मक संख्याएं हों, जैसे कि यहाँ पे है 27 प्लस 31, तो ये जो है हमेशा आपस में जुड़ते ही हैं और चिन्ह भी जो होता है पॉजिटिव ही होता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ जो कि आप सभी को पता भी होगा, किसी भी संख्या के पहले यदि कोई भी चिन्ह ना हो तो उसे धनात्मक माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने 27 को धनात्मक माना, 58 को धनात्मक माना, तो ये तो आपको हो गई। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की, जो कि आपके जोड़ और घटाव में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। वो क्या चीज़ है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घटती हैं और चिन्ह जो होता है बड़ी संख्या के साथ वाला इस्तेमाल होता है। मतलब अगर एक धनात्मक संख्याएं हो, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और आपको दिख रहा होगा कि एक ऋणात्मक संख्या भी है, तो ये दोनों जो है हमेशा घटती हैं। और चिन्ह कौन सा लगता है, तो जो बड़ी संख्या के साथ वाला हो। हमने देखा फर्स्ट में 5 - 4 है, तो 5 - 4 हमने आपको बोला कि सदैव जो होता है आपस में घटती है, तो 5 से 4 को माइनस किया तो 1 हो गया। अब हमने बोला चिन्ह बड़ी संख्या के साथ वाला लगता है, तो बड़ी संख्या के साथ पॉजिटिव था तो हमने पॉजिटिव छोड़ दिया। अब इसमें जो आपके और भी एग्जाम्पल्स है, चलिए उसे देख लेते हैं। जैसे कि 4 - 5, अगर यही चीज़ हमारा 5 - 4 तो था तो हमने 1 लिख दिया, बट अगर 4 - 5 हो तो हम क्या करेंगे, तो उसे हम लिखेंगे 1, तो आपका माइनस करके आएगा, और बड़ी वाली संख्या के साथ नेगेटिव था तो हमने साइन भी नेगेटिव डाला। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे 17 - 27, तो यह भी हो गया। 17 - 27 10, और बड़ा वाला के साथ था तो माइनस। अब यही चीज़ आपको -27 + 17 कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, तो -10 हो गया। आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। यानी हम सिंपली एक चीज़ कह सकते हैं कि अगर a - b दे के रखा हो, और अगर b जो है a जो है b से बड़ा हो तो साइन पॉजिटिव होगा। अगर आपको दे के रखे क्या, a - b, बट b जो हो a से बड़ा हो तो साइन नेगेटिव होगा। उसी तरीके से यहाँ पे हमने देखा, और यही चीज़ आपको यहाँ पे है कि -a + b है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि b जो है वो a से छोटा है, तो यहाँ पे हमारा साइन क्या हो गया, माइनस। यानी जो ही बड़ा वाला होता है उसके साथ का साइन हम लगाते हैं। ये सारे बेसिक आपके कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से हम सारे चैप्टर्स के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते जाएंगे, उसके बाद आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दो, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करो, ताकि और भी लोग यहाँ पे जुड़ सके। तो चलिए देखते हैं। तीसरी बात है, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ती हैं। ऋणात्मक अगर दो संख्याएं हो तो वो हमेशा आपस में जुड़ेगी, लेकिन जो चिन्ह होता है वो ऋणात्मक होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है -15 - 7, तो इसे हम जोड़ देंगे, 15 - 7 22, बट आपको जो साइन होगा वो नेगेटिव लगेगा। दोनों बिकॉज नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव लगेगा, बड़ा और छोटा इसमें तो अफेक्ट करेगा ही नहीं। उसी तरीके से -8 - 4 की बात करें तो 12 होगा, और साइन जो है नेगेटिव। यानी हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अगर दो सेम साइंस हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो ये जो है हमेशा घटता है, सॉरी हमेशा जुटेगा। बस साइन में अगर प्लस हो तो प्लस साइन लगेगा, और माइनस हो तो माइनस। उसके बाद अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो हमें घटाना है, और जो बड़े वाले के साथ हो वो। उसी तरीके से अगर इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव हो तो भी हमें घटाने, और जो बड़े वाले के साथ चिन्ह हो वो। इस पे हम कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि 17 - 8 + 3 अगर आपसे बोले तो वो कितना होगा।
हमने देखा 17 माइनस 8 प्लस 3, हमने आपको क्या बोला कि अगर दो संख्याओं को हम जोड़ देते हैं, पहले प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ देते हैं तो 17 3 20, 20 के बाद हमारा -8 बचा जो कि 12 हो गया। नहीं तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, 17 माइनस 8 हम करेंगे 9 और 9 प्लस 3 हमारा हो गया 12। उसी तरीके से अगला सवाल है, तो हमने किया -16 प्लस 9 प्लस 3, और यहाँ पे फिर हमारा कितना हो गया, तो +22 माइनस 17 तो +7, तो यह हमारा आंसर आ गया +10। अगले की बात करें तो 21 माइनस 16 हमने किया 5 और -1 प्लस 10 हमारा हो गया 9, तो 9 + 5 आपका हो गया 14। अगले अब बात कर लेते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। धनात्मक संख्याओं का गुना सदैव जो होता है धनात्मक ही होता है, यानी अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास, उन्हें हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो गुणनफल होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको लग रहा होगा ये हमें सब आते हैं, बट एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे आपको हार्ड से भी बताया जाएगा, बट पहले सिंपली हम बता रहे हैं। धनात्मक संख्याओं का गुना की बात कर रहे हैं, अगर दो पॉजिटिव नंबर हो जैसे 17 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इसका आंसर तो गुना तो हमने किया 68, बट साइन की बात की तो अगर दो धनात्मक संख्याएं हो तो साइन पॉजिटिव होगा। फिर अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा तो इसमें जो गुना होगा वो सदैव ऋणात्मक ही होगा। अब चाहे वो ऋणात्मक संख्या बड़े वाले के साथ हो, छोटे वाले के साथ हो, पहले हो या बाद में, जैसे कि यहाँ पे -5 × 4 -20, 4 × -5 -20, बट यहाँ पे आप एक चीज़ और देखो, अगर हमारा रहता -4 × 5 तो यह भी -20 ही होती, तो इसे हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि -a मल्टीप्लाई बाई b बराबर होता है किसका, तो a मल्टीप्लाई बाई -b का, दोनों का सेम ही आंसर आपका आएगा -ab। अगले बात करें तो दो ऋणात्मक संख्याओं का गुना जो है सदैव धनात्मक होगा। अगर दो ऋणात्मक संख्याएं हैं, दो नेगेटिव नंबर से, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाई -5 मल्टीप्लाई बाई -4, तो इसका जो आंसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये कैसे होगा, इसके लिए यहाँ पे आपको कुछ बातों को जानना ज़रूरी है। यदि ऋणात्मक संख्या सम बार हो यानी इवन बार हो तो धनात्मक होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ऋणात्मक संख्या 1 2 3 और 4 बार है, मल्टीप्लाई करके 320 आया, बट 4 बार थी यानी कि सम बार थी, इवन थी, 4 संख्याएं थी, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया। बट अगर यही ऋणात्मक संख्या विषम बार हो तो उसका गुना भी ऋणात्मक ही होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे -320 हो गया। उसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं भाग के बारे में, तो इसके जो सारे नियम होते हैं वो गुना वाला ही चलते हैं। अब देख लेते हैं एक बार फिर से गुना वाले रूल को, कि धनात्मक संख्याओं का गुना जो है सदैव धनात्मक होता है, उसी तरीके से धनात्मक संख्याओं का भाग भी सदैव धनात्मक ही होगा। जैसे कि अगर आपको दे 10 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर 2 ही आएगा। अब अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या होगी तो इसका भी गुना सदैव ऋणात्मक ही, इसका गुना ऋणात्मक होता है, उसी तरीके से भाग भी ऋणात्मक होगा। अगर आपको रहे 10 डिवाइडेड बाई -5, तो इसका आंसर भी हो गया -2 ही, ऋणात्मक ही आएगा। अगर आपका रहे -10 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका आंसर भी -2 ही होगा। कोई भी आपको एक साइन चेंज करेगा, कोई भी एक साइन नेगेटिव रहेगा तो उसका आंसर नेगेटिव में ही आएगा। बट अगर दोनों साइन नेगेटिव हो तो जैसे गुना सदैव धनात्मक होता था, उसी तरीके से डिवाइड भी धनात्मक होगा। जैसे -10 -5, तो 5 दूना 10 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर +2 आएगा। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया। 10 डिवाइडेड बाई 5 = 2, -10 डिवाइडेड बाई 5 = -2, 5 डिवाइडेड बाई 10 = -1/2 एंड -10 डिवाइडेड बाई -5 = 2। अब ये सारे तो थोड़ा बेसिक हमने आपको बताया कि गुना भाग जोड़ घटा। अब इसमें गुना भाग में ही एक चीज़ आता है शून्य वाले प्रश्न, जिसमें 0 हो। जैसे किसी संख्या में अगर हम शून्य का गुना करें या फिर शून्य से उस संख्या को गुना करें तो गुणनफल हमेशा शून्य ही होगा। जैसे 8 × 0 = 0 और 0 × 8 बराबर भी 0 ही होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे वो 0 ही होगा। और आपको पता होगा अगर 1 से हम किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो वो आपका वही संख्या आ जाएगा। एक चीज़ और आपको यहाँ पे जानने है, -8 मल्टीप्लाई बाई 0 भी हो तो इसका भी आंसर भी 0 ही होगा, बिकॉज 0 के जो होता है वो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। अगली बात की बात करें
तो शून्य में किसी संख्या से भी भाग देंगे तो उसका भागफल भी शून्य होगा। यहाँ पे आपको डिवाइड में एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर शून्य में हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं यानी 0 डिवाइडेड बाई 8 कर रहे हैं, सॉरी 0 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अगर हम बात करें शून्य में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे यानी 8 डिवाइडेड बाई 0 करेंगे तो ये 0 टाइम्स लगता है एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0। आपको यह ध्यान में रखना है कि शून्य में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो भागफल शून्य होगा। बट यह अगर उल्टा हो यानी कि अगर हम किसी संख्या को शून्य से भाग दें यानी 0 डिवाइडेड बाई 7 करें तो यह इनफाइनाइट टाइम लगता है और इसका आंसर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। 7 डिवाइडेड बाई 0, 8 डिवाइडेड बाई 0, 11 डिवाइडेड बाई 0, इन सभी का वैल्यू जो होगा इनफाइनाइट होगा। फिर यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, अगर दो समान संख्या हो जैसे 7 डिवाइडेड बाई 7 तो इसका वैल्यू 1। अब अगर इसी में सेम रूल चलेगा, अगर 7 डिवाइडेड बाई -7 हो गया तो वैल्यू -1, अगर -7 डिवाइडेड बाई 7 हो गया तो भी वैल्यू -1, अगर 7 डिवाइडेड बाई 1 हो गया तो इसका आंसर 7। अगली बात करें यहाँ पे, तो किसी संख्या का घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रहे 8 पर पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 होगा, यानी 7 पे पावर 0 1, 366 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। कितने भी पावर हो, कितने भी नंबर हो, अगर पावर में 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। फिर कह रहा है शून्य पर कितनी भी घात हो मान जो होता है शून्य ही होता है। ये सारे आपको यहाँ पे शून्य के भी रूल यहाँ पे हमने कवर करवा दिए। अगर 0 पे पावर 7 हो तो 0, 0 पे पावर 66 हो तो भी 0। तो ये थी आपको यहाँ पे रूल्स। आगे की वीडियोस भी आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। कैसी लगी हमारी ये वीडियो, ये आप हमें लाइक, कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।